क्लास 9th का मैथ प्रश्नावली 2.5 का 14वां क्वेश्चन हम देखेंगे। करा वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन पहला दिया गया है कोष्टक में -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो इसको लगाया कैसे जाएगा, तो इनको देखो माना क्या जाएगा, पहले यह चीज़ हम देखेंगे। तो इसको मान लिया जाएगा x बराबर -12, इनको y बराबर 7 और इनको z बराबर 5 हो गया। अब इनमें सूत्र आपका क्या लगता है, होता है x प्लस वाई प्लस z बराबर 0 होता है। तो इनमें सूत्र आप क्या होता है, x का क्यूब और प्लस y का क्यूब और प्लस z का क्यूब बराबर सूत्र होता है 3xy z होता है। अब देखो क्या करना है, इनको इस रूप में हमको लिखना, पहले इस रूप में। तो यह होगा -12 प्लस 7 और 5 बराबर 0 हो जाएगा। जोड़ के घटा दिया जाएगा, 0 होगा। अब हमको ये सूत्र पे हल करना है। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, तो यह आपका मतलब क्या है, -12 का क्यूब प्लस हो जाएगा 7 का क्यूब और प्लस हो जाएगा 5 का क्यूब बराबर, यह इसके जगह पे मान रख दिया गया है। तो आपका सूत्र है 3xyz है। अब मान रखना इसके जगह पे, तो 3 यहाँ पे x बराबर -12, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा, -12 प्लस में y बराबर 7, इसके जगह पे 7 गुणे z बराबर कितना है, 5 है 5। अब इनका आपस में सबका गुणा कर दिया जाएगा, तो यह आ जाएगा -12 60। यही आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। अब इसका दूसरा हम देखते हैं। दूसरा आपका है 28 का क्यूब और प्लस में कोष्टक में -15 का क्यूब और प्लस आपका -13 का क्यूब। इसको भी उसी तरह से हम हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका x बराबर 28, y बराबर -15 और z बराबर आप क्या होगा, 13 हो गया। अब देखो क्या करना है, नियम वही आपका है, x प्लस वाई प्लस z बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर यह अगर मान रखा जाएगा इनके जगह पे, तो जोड़ा जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपका सूत्र क्या होता है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब और प्लस जो है z का क्यूब बराबर आप क्या होगा, 3xyz होता है। अब क्या करना है, x का मान है इसके जगह पर रख दिया जाए क्यूब और प्लस में y का मान है इसके जगह पर रख दिया जाएगा, तो -15 का क्यूब प्लस में z बराबर 13, तो इसके जगह पर रखा जाएगा, तो यह हो जाएगा 13 का क्यूब बराबर आपका दिया गया 3xy। तब यही मान इसके जगह पर रखा जाएगा, तो 3x का मान आपका कितना 28 और गुणे में y बराबर -15 है और z बराबर आप क्या है, -13 है। अब इनका सबका गुणा कर दिया जाएगा इसमें। तब देखा माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा आपका इसमें, तो गुणा किया जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1680। तो यह आपका क्या हो जाएगा, गुणा किया जाए तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यह आपका आंसर हो जाएगा, यह आपका आंसर हो गया। 15वां क्वेश्चन देखिए, कहते नीचे दिए गए आयतों जिनके अनेक क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए करा संभवतः व्यंजक दीजिए। तो आपका दिया गया पहला क्षेत्रफल बराबर 25a² माइनस 35a प्लस 12। इनका हमको मतलब क्या करना है, हल करना है। तो अब इसको लिखा क्या जाएगा,
यह आपका आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। अब इनका गुणनखंड करना, तो गुणनखंड के लिए इनका जो इसमें गुणा कर दिया जाएगा, तो इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा, तो यह कितना आ जाएगा आपका 300 आ गया। अब दो संख्या ऐसी सोचनी है, गुणा करने पर 300 आ जाए, उसको जोड़ने घटाने पे हमको मतलब कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। अब दो संख्या हमको मतलब क्या करना है, देखना है। तो दो संख्या हमको इनमें कौन कौन सी होगी गुणनखंड करने पर इसका, तो दो संख्या मतलब आपका है 20 गुणे 15। अगर 20 में 15 से गुणा किया जाएगा 300 हो जाएगा। गुणनखंड क्या है, इसको लिखा जाएगा, घटाने या जोड़ने पर यह आ जाएगा, तो 20 प्लस 15, तो इनको जोड़ दिया जाए कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यही इनका गुणनखंड हो गया। तो चलो आगे देखते हैं क्या लिखा जाए इनको। 25 ए का स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा 20 ए, माइनस आप कितना हो जाएगा 15 ए, अब प्लस आपका 12 हो गया। अब इनमें से हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन देखा जाए क्या होगा, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 20 है, तो दोनों में से 5 एक कॉमन बाहर कर दिया जाएगा। 5 एक कॉमन हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 5 ए। अब 20 में से 5 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा -4 हो जाएगा। अब इन दोनों में से हमको देखना है, तो माइनस कॉमन ले लिया जाएगा, इनमें से 3 कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 5 ए बचेगा। यहाँ पर माइनस आप कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन है, तो एक कोष्टक में आपका लिखा जाएगा 5 ए -4, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 5 ए -3 हो गया। तो आपका जो है लंबाई चौड़ाई निकालना है, तो यहाँ से आपका लंबाई चौड़ाई आपकी अब निकल गई। तो यहाँ पर लिखा जाएगा आयत की लंबाई, आयत की आपकी लंबाई इसमें क्या लिख दिया जाएगा 5 ए -3 ए, और आपका आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई आपकी यहाँ से हो जाएगी 5 ए -4। तो यही आपका मतलब क्या हो गया, यही आपका दोनों आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, और यहाँ पर यह आंसर हो गया आपका। तो यही दोनों आपका मतलब क्या होंगे, आंसर आ गए। अब इनमें का जो दूसरा हल करते हैं, इसी में का दूसरा आपका दिया गया है, इनमें का क्षेत्रफल बराबर आपका दिया गया है 35 वाई का स्क्वायर, अब प्लस आपका 13 वाई -12। अब इनको हमको हल करना है, तो इसी तरह से हल किया जाएगा इनको। तो यह लिखा जाएगा आपका आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या हो जाएगा 35 वाई का स्क्वायर प्लस आपका 13 वाई -12 हो गया। अब इनको हमको मतलब क्या करना है, हल करना है। अब देखा जाएगा इनका मतलब हल करने पे हमको क्या मतलब आएगा, तो इनका जो है इनमें गुणा किया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा इनका इसमें, तो यह आपका आएगा क्या, गुणा करने पर इन दोनों का आएगा 420।
अब दो संख्या ऐसी सोचना है, गुणा करने पर आपका मतलब कितना आ जाए, 420 है, और जोड़ने घटाने पर आपका यह आना चाहिए। तो अब दो संख्या की तो क्या हो जाएगी, 28, अब गुणे आपका क्या हो जाएगा, 15। 28 में 15 से गुणा किया जाएगा, 420 आ जाएगा आपका। और इनमें से 28 माइनस जो है 15 घटा दिया जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 13 आ गया। तो यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। इनको लिखा जाएगा, तो यहाँ देखो हल किया जाएगा इनको, 35y का स्क्वायर अब प्लस आप क्या होगा 13y माइनस 12। अब लिखा जाएगा आपका यहाँ पर क्या, 35y का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका लिखा जाएगा प्लस में 28y माइनस आपका क्या हो जाएगा 15y माइनस 12। अब इन दोनों में से मतलब कॉमन क्या ले लिया जाए, अब इन दोनों में से मतलब कॉमन क्या ले लिया जाए, तो इनमें से 7 बाहर कॉमन कर दिया जाए। 7 कॉमन हो गया, 7y कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5y। यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पर बचेगा +4 हो जाएगा, +4 हो गया। अब इन दोनों में से मतलब क्या कॉमन लिया जाएगा, -3 कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ पर बचेगा 5y। अब प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4 बचेगा। दोनों में वैनिष्ट कॉमन है, तो एक कोष्टक में आपका हो जाएगा 7y -3, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 5y +4 हो गया। अब देखो मतलब क्या करना है, हमको लिखना है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। अब आयत की लंबाई यहाँ से आपका लिख दिया जाएगा, यह हो गया आयत की लंबाई 7y -3, फिर हो जाएगा आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई आपकी यह हो जाएगी 5y +4। तो यही आपका मतलब क्या हो गया, आंसर हो गया। लंबाई यह हो गई और चौड़ाई आपका ये, यही दोनों इसके मतलब क्या हो गए, आंसर आ गए। 16वां क्वेश्चन देखा था, घनाभों के जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि बीमाओं के लिए संभवतः व्यंजक क्या है। पहला दिया गया है आयतन बराबर 3x का स्क्वायर -12x है, तो इसको हल करना है। तो हल कैसे किया जाएगा देखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा घनाभ का आयतन तो आयतन बराबर आपका लिखा जाएगा 3x का स्क्वायर -12x। अब इन दोनों में से मतलब कॉमन क्या है आपका, 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर -4 बच जाएगा आपका। तो घनाभ का जो व्यंजक है वह आपका मतलब क्या हो जाएगा, व्यंजक इनमें से आंसर का व्यंजक संभवतः, तो यहाँ पर आपका आंसर का व्यंजक हो जाएगा आपका 3, 4 और तथा x -4। तो यही इनका मतलब क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, इसका दिया गया है आयतन आपका 12 के y का स्क्वायर प्लस में आपका 8 के y -20 के है।
अब इनको हल करना है तो उसी तरह इनको हल किया जाएगा। घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा 12 के वाई का स्क्वायर प्लस में 8 के वाई माइनस 20 के हो जाएगा। अब इनका भी हमको गुणनखंड करना है। अब देखा जाएगा कि गुणनखंड इनका मतलब होगा क्या है आपका। अब देखो इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो इनका इसमें अगर गुणा कर दिया जाए इनका इसमें तो यह कितना हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा इनका, यह होगा 240 होगा। अब दो संख्या ऐसी सोचना है गुणा करने पर आपको मतलब कितना आ जाए 240 आना चाहिए, ठीक। अब उसको घटाने पर मतलब कितना आना चाहिए 8। तो गुणनखंड आपका मतलब इसमें हो जाएगा 20 गुणे 12 गुणा किया जाएगा 120। अगर 20 में से 12 को घटा दिया जाए कितना आ जाएगा 8 हो गया। तो यही इनका गुणनखंड हो गया। तो यहाँ से आपका लिखा जाएगा 12 के वाई का स्क्वायर आपका फिर लिख दिया जाएगा यहाँ पर प्लस 20 के वाई माइनस क्या हो जाएगा 12 के वाई माइनस 20 के हो गया। अब दोनों में से मतलब हमको क्या करना है, कॉमन क्या ले लिया जाए यहाँ से। तो दोनों में से 4 कॉमन ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे 4 के वाई कॉमन हो गया। तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या 3y प्लस में यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 5 बच जाएगा। अब इन दोनों में से मतलब क्या करना, माइनस जो है 4 को कॉमन ले लिया जाएगा बाहर। 4 कॉमन हो जाएगा, 4 के कॉमन हो गया। तो यहाँ पर बचेगा 3y और यहाँ पर प्लस बच जाएगा आप कितना 5 हो जाएगा। अब दोनों वनिष्ठ कॉमन है तो एक कोष्टक में आपका लिखा जाएगा 3y प्लस 5 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 4ky माइनस क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा। अब फिर देखो क्या किया जाएगा 3y प्लस 5। अब इन दोनों में से मतलब कॉमन क्या है 4k तो यहाँ से आपका 4k बाहर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा y -1 हो जाएगा। अब इनका व्यंजक मतलब पूछा गया है कि व्यंजक, तो व्यंजक आपका क्या यहाँ से क्या हो जाएगा 4k हो गया आंसर और आपका क्या हो जाएगा 3y प्लस 5 हो गया और आंसर क्या हो जाएगा y -1। तो यही आपका मतलब क्या हो गया आंसर आ गया, यही आपका इनका आंसर हो गया।